यह कहानी एक छोटी सी सीख का है। आप लोग यह कहानी पूरा देखेंगे तो आप लोग को जरूर समझ आएगा। एक राजा था। राजा की 3 लड़कियां थीं। लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समझदार थीं। यह बात राजा को बहुत अच्छा लगता था कि मेरी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समझदार हैं। राजा अपने बेटियों पे बहुत घमंड करता था। राजा की लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा ने अपनी लड़कियों का शिक्षा का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया। राजा लड़कियां जो भी चाहती थी, जो भी मांगती थी, राजा उसके पहले ही अपने लड़कियों को दे देता था। राजा एक दिन बैठा और विचार कर रहा था कि मुझे अपने लड़कियों से पूछना चाहिए कि वो कितनी शिक्षित हो गई हैं। ये मेरा जानने का अधिकार है। राजा ने अपनी तीनों लड़कियों को बुलाया और बोला, मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ और तुम लोग मुझे सही सही बताना। राजा की लड़कियाँ बोली, ठीक है, आप पूछिए, हम लोग सही सही बताएंगे। राजा ने अपनी पहली लड़की से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कितना मानती हो। तो राजा की लड़की ने बोली कि मैं आपको दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मानती हूँ और यह कोई पूछने की बात नहीं है। आप तो खुद ये बात जानते हैं कि हम लोग आपको कितना मानते हैं। राजा बोले, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। बोली, जो दुनिया में जितने भी हीरे जवाहरात हैं, मैं उससे भी ज़्यादा कहीं आपको मानती हूँ। राजा ये बात सुन करके खुश हो गए। राजा ने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि तुम भी बताओ कि तुम मुझे कितना मानती हो। वह बोली, पिताजी, जितने भी मिष्ठान हैं दुनिया में, उससे भी ज़्यादा कहीं प्रिय हैं आप हमें। तो राजा और भी खुश हो गए। राजा अपनी तीसरी लड़की से पूछे, तुम बताओ कि तुम मुझे कितना मानती हो। राजा की छोटी लड़की बहुत ही समझदार और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वह बोली, पिताजी, मैं आपको तो पहले बता ही नहीं सकती कि कितना मानती हूँ, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको उस तरह से मानती हूँ जैसे खाने में नमक जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में आप जरूरी हैं। ये बात सुन करके राजा को बहुत गुस्सा आ गया और बोले, तुम मुझे नमक जैसा मानती हो? बोली, हाँ पिताजी, मैं आपको नमक जैसा मानती हूँ। राजा इस बात से बहुत गुस्सा हो गए। राजा मन ही मन सोचे कि इसकी सजा मैं इसको जरूर दूंगा। राजा अपने तीनों लड़कियों का शादी खोजने लगे। दोनों लड़कियों का शादी हो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से और राजघराने में शादी किए। तीसरी लड़की की शादी एक बीमार आदमी से कर दिए, जिसको न रहने का ठिकाना था, न खाने को अन्न था। तीनों लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। छोटी लड़की जब अपने घर आई तो उसके पास तो घर भी नहीं था, लेकिन वह दिन रात अपने पति की सेवा करती थी और इतना सेवा की कि उसका पति धीरे धीरे ठीक हो गया। दोनों पति पत्नी मिल करके इतना मेहनत किए कि उनके पास सब कुछ आ गया जो वो लोग चाहते थे। बहुत दिन बीत गया। राजा ने सोचा कि मेरी बेटियां किस हाल में होंगी, चलो उनके घर जा करके मैं देखता हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी के घर जाके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और जहाँ महल था वहाँ एक छोटा सा ही घर दिखाई दिया। राजा ने जा करके देखा तो बहुत ही दुखी हुआ। वह अपनी दूसरी लड़की के घर गया, वहाँ भी ऐसी ही हालत देखा। फिर वह अपनी तीसरी लड़की के यहाँ गया, जिसको वह गरीब के घर शादी किया था। वहाँ देखा कि बहुत अच्छे महल, नौकर चाकर, बहुत कुछ है। राजा वहाँ से वापस लौट आ रहा था। फिर उसके मन में आया कि चलो पूछता हूँ कि यह घर किसका है। राजा ने पूछा तो वहाँ के लोग बताएं उस आदमी का नाम कि उसी का घर है और एक राजकुमारी यहाँ आ करके सब कुछ अच्छा कर दी और उस आदमी का जिंदगी भी अच्छा कर दी। राजा को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। राजा ने वहाँ खड़े हुए नौकर से बोला,
जाओ वहाँ बता देना कि एक राजा आए हैं और वह अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। जब नौकर जा करके अंदर बोला तो बेटी जान गई कि यह मेरे पिता ही हैं। उसने जा करके बहुत सम्मान से अपने पिता को अपने महल के अंदर लाई और बहुत ही सम्मान किया। जब फिर बेटी ने उनके खाने का प्रबंध किया। बेटी खाने में उनको एक तरफ हीरा जवाहरात मोती रख दी और एक तरफ बहुत सारी मिठाई रख दी और एक तरफ वह बहुत सारे पकवान खाना रख दी। जब राजा गए तो बहुत आश्चर्य हुआ। बोले बेटी मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि तुम्हारे हीरे जवाहरात लेके जाऊँ। वो बोली नहीं पिताजी, मैं तो आपके सम्मान में रखी हूँ, आप खाइए। वो बोले क्यों मेरा मजाक बना रही हो, मैं हीरे जवाहर थोड़ी खाऊंगा। बेटी बोली जो आपको पसंद हो वह खाइए। राजा ने एक मिठाई उठाई और खा ली। इसी तरह वो 2-3 मिठाई खाएं और उनका मन भर गया। उसके बाद वह खाना के तरफ अपना हाथ बढ़ाएं और खाना उन्होंने खाया तो देखे खाना तो अच्छा है पर खाने में कोई स्वाद नहीं है। राजा ने फिर दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, देखे राजा किसी भी खाने में नमक नहीं है। फिर राजा ने गुस्से से उठ करके बोले कि अब तुम्हारे पास धन हो गया है तो तुम घमंड कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। शायद आपके सवालों का जवाब अब मिल गया होगा। आप सोचिए कि आपके सवाल का जवाब यही था जब आपने हमसे पूछा था और आपने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी थी। राजा बोले अब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी चीज़ छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है वही चीज़ बड़ा होता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि इस दुनिया में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। ज़िंदगी में हमारे हर चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग कोई छोटा हो या बड़ा हो उसको एक समान देखिए। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर